भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की मीडियम काफ़ी यूनिक है। दुनिया से कुछ लोग जो भारत में आते हैं घूमने के लिए, उनकी बकेट लिस्ट के अंदर ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना भी होता है, चाहे वो ऑटो रिक्शाज हो या कि ट्रेन्स, बसेस, लेकिन कई बार ये हैंड पुल्ड रिक्शाज भी होती है। लेकिन अगर हम पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें तो इंडिया में भी बहुत कम जगहों पर हैंड पुल्ड रिक्शाज देखने मिलती है और वो भी खत्म हो रही है। एक ज़माने में ये नॉर्दर्न इंडिया में प्रेवलेंट थी, लेकिन आज के डेट में कोलकाता में अगर थोड़ी बहुत दिख गई तो दिख जाएगी और ये प्रथा खत्म होती जा रही है। लेकिन सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया के अंदर कभी भी आपको पूरे हिस्ट्री में हैंड पुल्ड रिक्शास देखने के लिए मिली ही नहीं। फिर चाहे वो हिस्टोरिक पीरियड हो, ब्रिटिश एरा के टाइम पे जब ये इंट्रोड्यूस की गई थी, या फिर लेट टाइम जब ये खत्म हो रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये जो हैंड पुल्ड रिक्शास थी वो कंस्ट्रेंट रही नॉर्दर्न इंडिया के लिए ही और कभी भी सदर्न इंडिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस दे नहीं पाई। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। अब यहाँ पर ये जो हैंड पुल्ड रिक्शास की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर हिस्ट्री समझना जरूरी है कि ये रिक्शास आए कहाँ से और ये एक कॉर्नर ऑफ कंट्री के अंदर प्रेवलेंट क्यों बन गए। तो दो रीजन इसके पीछे, एक था ब्रिटिश रूल के दौरान हुए कुछ चीजें और दूसरे थे लेट इंडिपेंडेंस के बाद में हुए इंडिया के कंडीशंस। अब वो क्या समझते हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तब सेंट्रल इंडिया या सदर्न इंडिया इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पूरा पावर था वो था ईस्टर्न इंडिया के अंदर, स्पेसिफिकली कलकत्ता और उसके आसपास के रीजन के अंदर, जिसकी वजह से जो मेजोरिटी एक्चुअल ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहते थे, जो एक्चुअल गोरे रहते थे, वो कोलकाता साइड में ही रहते थे। यहाँ पर एक टाइम पे ओपियम ट्रेड बढ़ा था, जहाँ पर ईस्टर्न इंडिया के अंदर ही ओपियम की खेती की जाती थी और उसको बेच दिया जाता था चाइना के अंदर, जिसकी वजह से कई बार कोलकाता या ईस्टर्न इंडिया के अंदर हमें चाइनीज इन्फ्लुएंस भी देखने मिला और कुछ ट्रेडर्स जो है वो जापान के साथ में भी डील करते थे। हालांकि ये ओपियम ट्रेड नहीं था, लेकिन फिर भी जापान और ईस्टर्न इंडिया के टाइप्स जो है वो बेहतर थे कंपेयर टू सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, एक था चाइना जापान के साथ में अच्छा रिलेशन और दूसरे थे बहुत ज्यादा संख्या में ब्रिटिश ऑफिसर्स जो ईस्टर्न इंडिया में ही थे। अब जब हैंड रिक्शा के इन्वेंशन की बात करें तो ये अर्ली 18th सेंचुरी के अंदर जापान में इस्तेमाल किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज के लिए, और इसके पीछे का रीजंस था नैरो रास्ते, छोटे डिस्टेंसेस और कुछ जगहों पे डिफिकल्ट टेरेन जहां पर कुछ रॉयल्टीज को भी या फिर बड़े लोगों को जाना होता था। ऐसी ही एक ऑटो रिक्शा को 19th सेंचुरी के एंड में या 1890s में भारत में लाया गया था। वैसे कुछ रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो 1880s में शिमला में रिक्शास को देखा गया था, लेकिन जो हैंड पुल वाली रिक्शास है वो मेजरली कलकत्ता के अंदर ही दिखना शुरू हुई थी। और इस टाइम पे हुआ ये कि इंडियंस के ऊपर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का बहुत स्ट्रांग था। रिक्शा एक सिंबल था ये दिखाने के लिए कि ब्रिटिश हायरार्की में ऊपर है, जबकि इंडियंस सिर्फ लेबर क्लास के अंदर आती है और वो बैकवर्ड है, जिसकी वजह से हैंड पुल्ड रिक्शा का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सेंटिमेंट को ये भरोसा दिलाता था कि वो पावर में है जबकि इंडियंस उनके नीचे है। और उस समय के इंडिया की कंडीशंस की बात करें तो गरीबी, कोई दूसरा ऑप्शन ना होना पैसे कमाने के लिए, ये चीजें भी उन्हें मजबूर करती थी हैंड पुल्ड रिक्शास चलाने के लिए। और इसके लिए जहां पर ज्यादा ब्रिटिशर्स थे यानी ईस्टर्न इंडिया के अंदर इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते गया। धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हैंड पुल्ड रिक्शास सिर्फ एक हायरार्की प्रोड्यूस करने का टूल नहीं है, बल्कि एक कन्वीनियंट टूल भी है। छोटी संकरी गलियां, शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर होने वाली राइड्स, कंफर्टेबल चीजें और उस जमाने में मोटराइज्ड व्हीकल्स का ज्यादा अवेलेबल ना होना, ये सारी चीजें हैंड पुल्ड रिक्शास को एक अच्छा मीडियम बना दी थी कहीं पर भी शॉर्ट डिस्टेंस में जाने के लिए, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती थी, जिसकी वजह से इनका प्रेवलन जो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स और अपर एलिट्स के लिए लिमिटेड था वो नीचे सरकते हुए कहीं ना कहीं पर एक मिडिल इनकम ग्रुप तक भी आने लगा। और धीरे धीरे बिहार, उड़ीसा, इन रीजन्स के अंदर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा फैलने लगा और एक हद तक दिल्ली में भी था। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल, वेस्टर्न और सदर्न इंडिया की, तो यहाँ पर ना ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फैमिन वाले इश्यूज नहीं थे जिसके वजह से हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत थी। यहाँ पर उतनी डिमांड भी नहीं थी ऐसे शॉर्ट ट्रैवल की, क्योंकि यहाँ पर कोई मेगा सिटीज थी नहीं है, स्पेशली ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई ये महत्वपूर्ण शहर होने के बावजूद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर्स नहीं थे ब्रिटिशर्स के लिए, जिसके कारण यहाँ पर इनको चलाना और चलाने के लिए किसी का रेडी होना फीजिबल था ही नहीं। लेकिन अगर इन सारी चीजों को समझे तो ऐसे लगना चाहिए कि जब ब्रिटिशर्स चले गए उसके बाद में ये ऑटो रिक्शास खत्म होनी चाहिए थी।
तो आज 75 साल बाद भी ये कहीं पे क्यों देखने मिलती है, अगले पार्ट में वो समझते हैं। हुआ ये कि जब ब्रिटिशर्स चले गए तो उसके बाद में जो ईस्टर्न रीजन था वो फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और सोशली स्टेबल नहीं था। इंडिपेंडेंस के बाद में गरीबी तो थी ही, जिसकी वजह से फिर से एज एन मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इजी एक्सेस टू मनी, हैंड ड्रिवन रिक्शास का चलन चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे बंगाल के क्राइसिस भी बढ़ते गए। 1971 के लिबरलाइजेशन वॉर के बाद में बिहार, बंगाल ये दोनों एरिया से बहुत बड़ी संख्या में इमिग्रेंट्स अंदर आए। इनको भी जॉब्स की जरूरत थी, इनको भी लाइवलीहुड के अंदर कुछ तो जनरेट करने की जरूरत थी और हैंड रिक्शास बहुत पहला प्राइमरी मीडियम बन रहा था कई लोगों के लिए कोई काम करने के लिए। साथ साथ पैसेंजर्स के बाद में ये रिक्शास एक अच्छा मीडियम बनती गई लगेज को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, सामान को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, जिसकी वजह से कई छोटे बड़े बिजनेसेस इन हैंड रिक्शा पुलिस का यूज करते थे अपना सामान पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सस्ते थे बाकी मीडियम से और संकरे गलियों के मार्केट्स के अंदर बेस्ट ऑप्शन निकल कर आते थे। तो यहाँ पर पॉवर्टी या गरीबी, एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन इन्फ्लक्स और कोई ज्यादा ऑप्शंस ऑफ दूसरे डिग्निफाइड वर्क का ना होना हैंड रिक्शास को फिर से यहीं पर कॉन्स्टेंट कर दे रहा था। जबकि अगर फिर से हम सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पर नहीं थे कोई ऐसे बॉर्डर रिलेटेड क्राइसिस, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही थी, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स थी चाहे वो लगेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो दूसरे तरीकों से मेट हो रही थी, जिसकी वजह से ये फिर से यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस दे ही नहीं पाए। और एक जमाना ऐसा आ गया था कि कोलकाता के अंदर 18,000 रिक्शा पुलर्स थे, जबकि 6,000 ऐसे हैंड ड्रिवन रिक्शास थी। लेट 80s एंड 90s के बाद में कुछ हद तक तो ये टूरिस्ट प्लेसेस भी बन गए थे, जहाँ पर लोग सिर्फ इनके लिए जॉय राइड्स लेते थे और फॉरेनर्स के बीच में भी ये फेमस होने लगे थे। जबकि हमेशा से स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद में हैंड पुल्ड रिक्शास को एज नॉन डिग्निफाइड लेबर बताया जा रहा था, यानी बहुत ज्यादा इंसानियत के भी नीचे जाते हुए वैसा किसी से काम करवाना माना जाता था रिक्शा को पुल करना, जिसके वजह से धीरे धीरे इनके लिए लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट कम होने लगी। एट द सेम टाइम जो ऑटो रिक्शास थे जो आज हमें देखने मिलते हैं देश के हर शहर के अंदर, उनका चलन बढ़ता गया, टैक्सीज का चलन बढ़ता गया, बसेस जैसे मीडियम्स भी आने लगे, जिसके कारण हैंड पुल्ड रिक्शा जो दिन में सुबह 5 से लेकर रात को देर तक काम करते हैं वो इतना कम्पीट नहीं कर पा रहे थे ऑटोमेटेड मीडियम से। लोगों की भी चॉइसेस बदल रही थी, चाहे वो स्पीड के हिसाब से हो या फिर बढ़ते हुए शहर के साथ में डिस्टेंस ट्रैवल के हिसाब से हैंड पुल्ड रिक्शास जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनते थे और ये कॉन्स्टेंट हो गए। इनफैक्ट कोलकाता के अंदर भी कुछ लिमिटेड एरियाज है, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल के आसपास का एरिया, यही पर ये कंस्ट्रेंट रहे। एक और साइड स्टोरी में बता देता हूँ जो इसी से रिलेट करती है। पहले मैंने कहा बात की ब्रिटिशर्स वगैरह जो आए थे उन्होंने अपने सुप्रीमेसी वगैरह के हिसाब से यूज की, लेकिन एट द सेम टाइम जब ब्रिटिश ये बड़ा वाला इन्फ्लुएंस डाल रही थी तब साइड में एक छोटा इशू भी हो रहा था हैंड रिक्शास के साथ में, वो था इनको प्राइवेटली इस्तेमाल करना अपने खुद के लोगों के साथ में। और बेसिकली हो ये रहा था ब्रिटिशर्स के साथ साथ जो इंडिया की एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी, जो जमींदार थे, उन्होंने पैलेक्विन्स के नाम से इन लोगों को एम्प्लॉय कर रखा था उनके एस्टेट्स में उनको यहाँ से वहां घुमाने के लिए। और ये भी कहीं ना कहीं पावर प्रोजेक्शन का एक तरीका तो था ही, लेकिन उनके लिए एक टूल भी था, जिसकी वजह से जो इनिशियल मैंने कहा ग्रोथ ईस्टर्न इंडिया में ही हुआ, ये भी वहां पर हुआ क्योंकि ये जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी जो इंडिया के अगर आज भी आप देखो तो जो पुरानी इन्फ्लुएंशियल रिच और बड़ी फैमिलीज थी वो कलकत्ता या उसके आसपास से ही बिलोंग करती थी। आज के डेट में रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हैंड रिक्शा पुलर्स की हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और प्रोबेबली आने वाले 10 से 15 साल में ये नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी के हिसाब से ये बात सही भी है कि उनको फेज आउट होना पड़ेगा और कुछ दूसरे प्रोफेशंस में जाना पड़ेगा जो ज्यादा डिग्निफाइड हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी है तो, नोटिफिकेशन चैनल के ऑन करना, टॉपिक सजेशन आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।